सीईटी 12th लेवल एग्जाम 2022 लास्ट 20 दिन की जो स्ट्रेटजी है, जो यहाँ पर रणनीति है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये कंप्लीट एनालिसिस जो ग्रेजुएशन लेवल का आपका सीईटी पेपर हुआ है उसमें से लिया गया है, उसके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो है कला संस्कृति की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, सर्वाधिक क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। जितने भी टॉपिक हैं आर्ट एंड कल्चर में, एक एक क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। जैसे त्योहार की बात करें तो त्योहार में से एक सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा, मेले में से भी एक सवाल आएगा, और यहां पर जो है आपके गीत जो है, लोक वाद्य यंत्र जो है, यहां से भी सवाल बनेंगे। लोक देवता, लोक देवी से प्रत्येक क्वेश्चन में, मतलब प्रत्येक शिफ्ट के अंदर एक एक सवाल बन रहे हैं। दो सवाल भी बन सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा संत संप्रदाय से सवाल बन रहे हैं, आभूषण से तो प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन देखे गए हैं। रीति रिवाज की बात करें, हस्तकला की बात करें, चित्रकला, नृत्य, नाट्य, वाद्य यंत्र, दुर्ग, तो प्रत्येक टॉपिक से एक एक दो दो सवाल बनेंगे। मैक्सिमम दो सवाल और मिनिमम एक सवाल आएगा ही आएगा। और इसके अलावा आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो आपके रटे हुए होने चाहिए। यहां से सवाल बनने के पूरे पूरे चांस हैं। ये वो टॉपिक है जिनसे सवाल बनेंगे, चाहे कोई से भी शिफ्ट हो। आपकी 6 शिफ्ट होने वाली हैं, 6 के अंदर प्रत्येक में से यहां से सवाल बनने वाले, तो इनको आपको रटना ही है। चाहे एक एक पेज लेकर इनको लिख लो कि ये त्योहार है इंपॉर्टेंट, ये मेले हैं, ये लोकगीत है, ये देवी है, देवता है, संत संप्रदाय हैं। तो एक एक पेज लेकर शॉर्ट नोट्स बना लो, यहां से प्रत्येक सवाल जो है बनने वाले हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के द्वारा जो है एक बहुत ही शानदार टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 15 जनवरी को दोपहर 2 बजे एसएससी कैटेगरी के अंदर। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास में, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास में मौका है कि एसएससी का ये टेस्ट देकर, अनअकैडमी पर जो है ये टेस्ट देकर आप शानदार अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सब्सक्रिप्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। और एसएससी एग्जाम पैटर्न पर यह टेस्ट आपका होने वाला है। 60 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा और 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के, 25 जीके के। ठीक है ना। और 100% स्कॉलरशिप आप लोग जीत सकते हैं। 15 जनवरी को दोपहर 2 बजे आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और इसको एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, कैपिटल GEN UINE10 जेन्युइन 10 कोड लगाओ। बिल्कुल फ्री टेस्ट है, कोई भी दे सकता है और बहुत ही शानदार टेस्ट होगा। इसका आंसर सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो, अनलॉक कोड जेन्युइन 10 लगाओ और इसको एनरोल कर लें। 15 जनवरी को दोपहर 2 बजे टेस्ट होगा, बिल्कुल फ्री है, कोई विद्यार्थी इसको दे सकता है। सभी को टेस्ट देना है, अनिवार्य है, क्योंकि एसएससी कैटेगरी में आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, 100% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। तो यहां पर अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपके सभ्यताओं से क्वेश्चन बनेंगे। सभ्यताओं में फिक्स है 4-5 सभ्यता है आपकी। आहड़ है, इसके अलावा कालीबंगा है, बालाथल है, गणेश्वर है, ये सभ्यताएं हैं। इनसे एक एक दो दो सवाल डेफिनेटली बनने वाले हैं। तो प्रत्येक सभ्यताओं को आपको अच्छे से पढ़ना है। और 1857 की क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 सवाल डेफिनेटली बनेंगे। ज्यादा बड़ा पोर्शन भी नहीं है, लेकिन आपको सभी यहां पर जितने भी छावनियां हुई हैं, जितने भी आपके पॉलिटिकल एजेंट हुए हैं, वो आपको याद रखने हैं। प्रजामंडल से सवाल डेफिनेटली बनेगा। आपके जो किसान आंदोलन है, चाहे वो बेंगू किसान आंदोलन हो, बिजोलिया हो, अलवर का हो, यहां से सवाल बनने वाले हैं। और जितने भी प्रमुख क्रांतिकारी हुए हैं राजस्थान के अंदर, उनसे भी सवाल बनते हैं। और राजस्थान का एकीकरण, यहां से 1 या 2 सवाल डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको तैयार करने हैं। कुछ प्रमुख राजवंश हैं, मेवाड़, मारवाड़, ये भी आप लोग पढ़ के जाना। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था। ये वो टॉपिक मैंने लिखे जहां से 1 या 2 सवाल हर टॉपिक से आएगा। प्रत्येक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लें और याद करके जाएं। कृषि से आप देख लेना, ग्रेजुएशन लेवल में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं कि कृषि में कौन सा स्थान है, बाजरे के अंदर कौन सा है, सरसों के अंदर कौन सा है, इनके उत्कृष्टता केंद्र कहां पर हैं, इनमें कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ये सारी चीजें यहां पर कृषि से संबंधित बहुत सारे सवाल बने हैं। फसल से सवाल बने हैं, रबी की फसल कौन सी है, कब बुआई होती है, कब कटाई होती है। ठीक है ना। इसके अलावा सिंचाई से सवाल बने हैं। भौतिक प्रदेश राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं, वो आपको इनका वर्गीकरण पढ़ना है। और अलग अलग यहां पर जितने भी इतिहासकार हुए हैं, जितने भी यहां पर जो वैज्ञानिक हुए हैं, उनके आधार पर जो वर्गीकरण है वो आपको पढ़ना है। पत्थर जो है, झीलें, बांध, जलवायु, मानसून, सूखा, अकाल, मृदा, प्राकृतिक, आपके यहां पर जो वनस्पति हैं, यहां से सवाल बनेंगे। नदियों से सवाल डेफिनेटली बनेगा, 1-2 सवाल नदियों से जरूर आएंगे। पशुपालन से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। प्रमुख जो किस्में हैं वो भी आपको पढ़नी, उत्तर जो नस्लें हैं वो भी आपको पढ़ना है। वन्यजीव अभ्यारण्य, ये ऐसा टॉपिक है, हर शिफ्ट में यहां से सवाल बनते हैं। आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, या आपके जो आपके राष्ट्रीय जो रिजर्व क्षेत्र है, उनसे सवाल बन रहे हैं। खनिज से प्रमुख सवाल यहां पर बनते हैं। उद्योग है, ऊर्जा है, जनसंख्या से सवाल बनेंगे।
और जनगणना, जनगणना जनसंख्या से यहां पर सवाल डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक शिफ्ट में ग्रेजुएशन लेवल में 3-4 सवाल जो है जनगणना, लिंगानुपात, जनसंख्या यहां से सवाल बने हैं। तो ये प्रमुख महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से एक एक दो सवाल प्रत्येक टॉपिक से बनेंगे। तो अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लें, याद कर लें, ये टॉपिक तो कम से कम पढ़ के जाओ। इन टॉपिक को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये तो आपको पढ़नी ही है, यहां से तो सवाल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान की पॉलिटी में मैंने आपको बताया था तकरीबन 7 से 8 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए थे। तो यहां पर भी राजस्थान की पॉलिटी आएगी और थोड़ा बहुत आपका जो है यहां पर नेशनल की जो पॉलिटी है, जो आपके संविधान है, संविधान सभा है, आपके अनुच्छेद है, प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, वहां से भी सवाल बन सकते हैं। लेकिन कम से कम आप लोग मुख्यमंत्री जरूर पढ़ें, इन कौन कौन से आर्टिकल है मुख्यमंत्री के, शपथ कौन दिलाता है, क्या कार्य होते हैं, सारी चीजें पढ़ें। राज्यपाल को विशेष तौर पर पढ़ के जाएं। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर अंतिम मुख्यमंत्री तक पूरी सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए और कौन निर्वाचित, कौन सबसे ज्यादा बार रहा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसी प्रकार से राज्यपाल, विधानमंडल से सवाल आ रहे हैं, संविधान सभा, राजस्थान के आयोग, जितने भी आयोग है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे आपका मानवाधिकार आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, जितने भी आयोग हैं, लगभग 8-10 आयोग हैं। प्रत्येक के आपको अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष और इनकी स्थापना कब होती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो एक पेज में शॉर्ट नोट्स बना लेना, कौन कौन से आयोग हैं। वित्त आयोग का सवाल बना है, अभी बहुत सारे सवाल बने। और एक महाधिवक्ता, महाधिवक्ता राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा वित्ताधिकारी होता है, तो ये भी आप लोग जरूर पढ़ना। करंट अफेयर के कम से कम जो है 10 सवाल मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम 15 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 सवाल आएंगे जिसमें राजस्थान की करंट अफेयर है, इंडिया की करंट अफेयर है और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी है, जिसमें प्रमुख योजनाएं, आपकी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो राजस्थान में जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, प्रमुख जो योजनाएं हैं, जो ऐप है, वहां से सवाल बन सकते हैं। प्रमुख घटना जो है राजस्थान की वर्तमान की, यहां से सवाल बन सकता है। पुरस्कार से डेफिनेटली सवाल बनेंगे। संस्थाएं, खेलकूद, स्पोर्ट्स से 1 या 2 सवाल बिल्कुल बनेगा। विभाग और व्यक्तित्व से सवाल भी यहां पर बनेगा। तो करंट अफेयर भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से तैयार करें। 10 से 15 सवाल यहां से देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर कि कितने सवाल कौन से पोर्शन से पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल बन सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सीईटी 12th लेवल में यही पैटर्न रहेगा, गारंटेड यही पैटर्न मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से ये पैटर्न रहने वाला है। तो यहां पर राजस्थान जीके की अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके और इंडिया जीके को मिलाकर 75 क्वेश्चन आपके आएंगे। कंप्यूटर की बात करें तो 5% कम से कम यहां से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपके होंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, विज्ञान के 20, क्योंकि विज्ञान में अगर हम साइंस की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल में भी साइंस के काफी सवाल पूछे गए थे, कम से कम 10 सवाल तो प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए थे। तो यहां पर सिलेबस बड़ा है, पूरा 10th का जो पूरा सिलेबस है साइंस का वो दे रखा है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपके जो है बायोलॉजी, सभी यहां पर दे रखा है। तो 20 सवाल तो कम से कम बनेंगे ही बनेंगे और गणित और रीजनिंग को मिलाकर भी 20 सवाल बनेंगे। तो ये आपका टोटल जो है 150 क्वेश्चन आपके होने वाले। 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा और ये 150 क्वेश्चन जो है इसका वितरण इस प्रकार से है। तो आपका जीके अच्छे से होना चाहिए, 75 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन है, हिंदी के 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 10, विज्ञान के 20 और रीजनिंग और मैथ के जो है आपके 20 क्वेश्चन। तो यहां पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो आपको तैयार करना ही करना है, जिसको आपको छोड़कर नहीं जाना है, एक तो है आपका यहां पर राजस्थान जीके और इंडिया जीके, ये 75 क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इंडिया जीके नहीं भी हो रही है तो राजस्थान जीके आप अच्छे से करें, ठीक है ना। विज्ञान को अच्छे से करना है, इसके अलावा गणित और रीजनिंग को अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें एक बार आप पढ़ लेंगे तो सवाल गलत होने के चांसेस कम है। बाकी हिंदी इंग्लिश को थोड़ा बहुत देख जाना, बाकी करंट अफेयर को विशेष तौर पर आपको पढ़ना है। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। बार बार आपके कमेंट आ रहे हैं, सर क्या पैटर्न रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका सीईटी 12th लेवल 4 फरवरी का पेपर जो है इसका पैटर्न ये रहने वाला है। इस आधार पर आपको तैयारी करनी है। तो आपके निश्चित ही जो है 100 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। 150 में से 100 नंबर का कम से कम टारगेट आपका होना चाहिए। और ये जो टॉपिक मैंने लिख के आपको बताए हैं, ये टॉपिक आप एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक पेज लेकर, और एक एक पेज में जो है त्योहार, मेले, गीत, लोक देवता, लोक संत, ये आपको कवर करने हैं। और ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, पेपर ज्यादा डीपली नहीं आ रहा है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे हैं आपसे। तो आपके पास में कोई भी बुक है या ऐसी कोई मैराथन क्लास है जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उन पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है आखिरी समय के अंदर। बाकी जो भी पढ़े फुल कॉन्फिडेंस से पढ़े, निश्चित यहीं से पेपर बनेगा। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।